खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। जिला अस्पताल में चरमराई रोगियों की जांच व्यवस्था, खटारा उपकरणों के बावजूद अफसरों ने मूंदी आंखें। बकरी ने दुकान के केले खाए तो हमला कर 5 को किया घायल। मालाखेड़ा के लीली गांव की यह घटना। पुजारी से मिलने आए भक्तों की समाज कंटकों ने की पिटाई। चोरोटी पहाड़ मंदिर की जगह पर कब्जे के प्रयासों के लगे आरोप। और टूटते रिश्तों को संवार रहा है महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र। NEB थाने में हो रहा है संचालन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर जिला अस्पताल में कई जांचों की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। उपकरणों में बार बार खराबी आने से बहुत से मरीज बिना जांच कराए लौटने को मजबूर हैं। यहां OPD संख्या 8 में BP और शुगर की जांच होती है, लेकिन मशीन बार बार बंद हो जाती है और नर्सिंग कर्मी जांच नहीं कर पाते। लंबी कतारों में खड़े मरीज कई बार तो वापस लौटने को विवश हो जाते हैं। पिछले 1 साल से समस्या के बावजूद अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग उदासीन बने हुए हैं। आरोप है कि स्टोर से बार बार लोकल और घटिया क्वालिटी के उपकरण भेजे जा रहे हैं, जो कुछ दिनों में खराब हो जाते हैं। उधर OPD के नर्सिंग कर्मी लक्ष्मीनाथ शर्मा के अनुसार रोजाना 300 से 400 रोगी जांच के लिए आते हैं, लेकिन अव्यवस्था के कारण कठिनाई हो रही है। मरीज यहां स्टाफ सदस्यों को कोसते नजर आते हैं। लक्ष्मीनाथ शर्मा। क्या होता है यहाँ पे? BP शुगर की निःशुल्क जांच की जाती है मरीजों की। राज्य सरकार का प्रोग्राम है, NHM मतलब नेशनल प्रोग्राम है राज्य सरकार का रूल्स का। नहीं, यहाँ पे क्या है कि ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। इंस्ट्रूमेंट बार बार खराब हो रहे हैं। लोकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये मरीजों की परेशानी हो रही है, बार बार खराब हो रहे हैं। सही जांच नहीं हो पा रही, टाइम पे नहीं हो पा रही। कितने दिन से ये करीब साल भर से, तो मैं जब से इंचार्ज बना हूँ ये कंडीशन देख रहा हूँ। यहाँ पे बार बार एरर आ जाता है। हाँ, आए दिन इंस्ट्रूमेंट चेंज करने पड़ते हैं, फिर वही आ जाते हैं, फिर वही खराब हो जाता है। बार बार ये समस्या होती है। भीड़ आ जाती है रोज। यहाँ पर डे 300 से 400 की OPD रहती है। वापस लौटते हैं लोग, बेचारे लाइन में लगे रहते हैं। लेट तक नंबर आता है, जो काम 10 मिनट में होना चाहिए जो 1 घंटे में होता है। मरीज परेशान रहते हैं और स्टाफ की भी परेशानी होती है कि मरीज फिर चिल्लाते हैं। स्टाफ को भी 2 बात कह के जाते हैं कि व्यवस्था सही नहीं रहती। फिर आपने क्या करना? मैं संबंधित नोडल ऑफिसर हमारे डॉक्टर VS खत्री जी और PMO सर तक मैं मेरी डिमांड पहुंचाता रहता हूँ, स्टोर में पहुंचाता रहता हूँ, लेकिन वहाँ से फिर वही बदल के वही इंस्ट्रूमेंट आते हैं। लोकल ले रहे हैं कि लोकल? ये मैं तो जानता भी नहीं, बाकी लोकल ही है शायद। और क्या, पहले जब शुरू में आते थे डॉक्टर मोरपेन या किशोर के आते थे, वो अच्छी क्वालिटी से। एक इंस्ट्रूमेंट 6 महीने चलता था करीब। अब ये तो 15 दिन भी नहीं चलता एक इंस्ट्रूमेंट। ये कंडीशन है। इंस्ट्रूमेंट होंगे यहाँ? मेरे पास 4-5 थे, वो सारे दिया है। मैं कल स्टोर में खराब हुए थे, वो सारे खराब हैं। अब इस समय 2 हैं जो दोनों खराब हो रहे हैं। मरीजों को दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे गार्ड की भी समस्या है कि लाइन लंबी रहती है, मरीज आपस में उलझते हैं। सीनियर सिटीजन, महिला, कोई भी सब परेशान रहते हैं, तो यहाँ प्रॉपर गार्ड भी रेगुलर चाहिए। कुल मिलाकर जिला मुख्यालय के बड़े अस्पताल में रोगियों की अधिकता के बावजूद बुनियादी जांच सुविधा गड़बड़ाई हुई है। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम लीली में मामूली विवाद ऐसा बढ़ा कि महिला सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल यहां के निवासी बाबूलाल प्रजापत की पालतू बकरी ने पड़ोस की दुकान से कुछ केले खा लिए थे। ऐसे में दुकानदार पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग बाबूलाल के घर पहुंचे और हमला कर दिया। इसके चलते बाबूलाल, उसकी पत्नी रामकली, छोटा भाई विजय और उसकी पत्नी लक्ष्मी सहित परिवार के एक अन्य सदस्य राम खिलाड़ी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हमले के चलते क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। मालाखेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही कुल्हाड़ी और फरसी से घायल लोगों का उपचार जारी है। बकरा केड़ा की फड़ी ले आया दुकान पे से, जो बकरा के बीमारी लाठी, फिर हमारी बहन का कट पकड़ लिया। जब तो हमने बचा दिया, कोई बात ना है। फिर वो जो छड़िया है लाठी ले लेके 10-15 फर्ची चाटिया जो घरे आके मारा सब हमने। कौन लोग है? एक धीर सिंह हो, सुमेर हो, और उनका बाड़ा का घना ही है बडेड़ा। 15 जना हुए। तुम्हारे किस किस के लगी है?
हमारे 5 जनान के लगे, चाचर ससुरा के लगे, एक बहन के लगी है, देवर के लगे, मेरा आदमी के लगी है। बहन को हाथ फंस गो घणो, चाचर ससुरा की टेंट फंस गई, देवर की फंस गई टेंट। वो सब वहीं भरती है? हाँ वो सब वहीं पहले भी भरती कभी है। झगड़ा हुआ क्या उनसे? ना कभी भी ना हुआ हमारा झगड़ा उनसे। पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। और वहीं अलवर शहर के समीप चोरोटी पहाड़ गांव में एक मंदिर में पुजारी से मिलने आए भक्तों की कुछ लोगों ने पिटाई कर डाली। पुजारी योगी निरंजन नाथ के अनुसार भैरू बाबा मंदिर की जमीन को कुछ लोग हड़पना चाहते हैं। वहीं सोमवार देर शाम अलवर से वाल्मीकि समाज के रिंकू, अर्जुन, विशाल और अभिषेक आदि उनके पास आए थे। वह यहां प्रसाद बना रहे थे और मिलकर भोजन की तैयारी कर रहे थे। इतने में मंदिर के नीचे रहने वाले कुछ लोगों ने युवकों से मारपीट शुरू कर दी। पुजारी के अनुसार यह परिवार उसे कई सालों से परेशान करने में लगा हुआ है। इससे पहले यहाँ लगाए गए पेड़ पौधों को भी क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। साथ ही अब लाठी डंडों से उनसे मिलने आए भक्तों पर हमला कर दिया। उधर मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के अनुसार रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अभिषेक है, सड़क रोड का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी का नाम मनोज है। मैं चोरेटी अपने दोस्तों के साथ गया था घूमने बाबा के पास, निरंजन नाथ जी के पास। वहाँ पर बैठ के हम बैठे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। 3-4 बंदे आए, उन्होंने आती जातिवाद का विरोध किया और आती डंडे, चप्पल, लेडीजों ने भी मार पीट की और मेरे साथ वाले को बहुत तेज मारा। मेरे अंदर की चोट दी है सर। मेरे साथ एक बच्चा था, उसके भी, और मेरा फोन, मेरे साथ वाले का फोन भी छीन दिया और मेरे साथ भी मारा गया। हम 3 लोग थे और रिंकू था, चिट्टू था और मैं खुद था मौजूद। माँ और मारे बहुत तेज मारो, पंचायत होगी, 50-60 आदमी आ गए, उन्होंने सबों ने मारा है, एक उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। और वो चोरोटी के हिसाब बहुत तेज मारा उन्होंने। तो महाराज जी के साथ भी करी है? महाराज जी के साथ भी किया। महाराज जी के बोरी बिस्तर सब बाहर फेंक दिए उन्होंने। कितने साल से रह रहे हैं महाराज जी वहाँ पर रह रहे 20 साल से। क्यों गए थे आप वहाँ पर? बाबा हमारे पास आता करते रहते हैं, बाबा से हमारा मिलना जुलना है। उन्होंने बुलाया था आज मंडे, आज इसलिए हम उनके पास गए थे। उनका कॉल आया था, जाते उन्होंने हमारे साथ मारधाड़ कर दी। ये भैंपाड़ी का नाम से मोदी का चोरोटी के बीच में। क्या हुआ था इधर साहब हमारे यहाँ चोरोटी बिजली फिटिंग करने आए थे शाम को 3-3:30 बजे। तो यहाँ 8-10 महात्मा के भगत थे और वो अंदर इसमें मीट बना के खा रहे। वो जैसे ही देख गया उनको खदेड़ दिया। उन्होंने पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोल कुछ नहीं, आलू मटर की सब्जी खा रहे हैं, तुमको खाना तो खा लो। और फिर वो महात्मा गाली काटने लग गए उनको, चोरटन को। फिर वो तो सारे बाहर आ गए, अंदर कुत्ता गया तो ये मीट उठा के लेकर आया इसमें से। जब उन बच्चों ने देखा मीट है तो गांव से दोनों गांवों को फोन कर दिया। 2, 4, 10, 5 हम आदमी आया, भाई ये क्या कर रहे हो? उनसे पूछा तुम यहाँ मंदिर में आके मीट क्यों बना रहे हो? बोले भाई हमको तो बाबा जी ने बुलाया। मुझे ये तो गलत काम है ऐसे। तो यहाँ तो अब शराब की बोतल पड़ी है, वो तो हमको पता नहीं, पिए भी उन्हें, शराब में तो थे ही वो। बस फिर हमने कहा भाई मंदिर खाली करो, तुम जाओ। महात्मा भी चले गए उनके साथ में बैठ के और वो भी चले गए। नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाया कि साहब अरे साहब कोई मारपीट नहीं, उनको धमकाया भाई तीन छोटे को क्यों उड़ता रहो, कोई मारपीट नहीं। वैसे सिर पड़े तो कहीं। हाँ 1-2 छोटे ने उसके लपड़ वपड़ मारने लगा, हमने छुड़ा दिया उनको। अब वो झूठ बोले तो क्या है? ये मीठ बनती पाई हम उनको, ये छोटे फोन करो गांव में कि यार हमारा भगत यहाँ 5-7 आदमी। कौन बना रहे हैं अभी? बाबा जी और वहाँ का भगत था। अच्छा, कितने लोग थे टोटल लोग हमारी गिनती में ना था, हम भग लग के आया जब यहाँ को 8-7 कहा हुए। कहाँ पे बना रहे थे? ये भी तो कुछ नहीं बना रहे हम। किस चीज में बना रहे थे? चूल्हा में। तो क्या बदबू आई थी? क्या हुआ था? ना बद बना, ये 3 छोटे वो से बाबा जी कछु गर्म हो रहा कि ये चला जाए टल जाए यहाँ से नू करके। अच्छा, अभी यहाँ शराब की बोतल है? शराब की बोतल हम ना देखी, रात में अंधेरा होगा। मामला ये था कि यहाँ पे कुछ बच्चे आए थे गांव के, तो उन्होंने देखा कि इधर वो कुत्ते अंदर से मीट लेके आए थे, तो बाबा जी अंदर खा रहे थे। तो उन्होंने देखा जैसे बच्चों ने फिर गांव से, दोनों गांव से, मोदीगाज के, कुछ चोरोटी के, तो बुलाए थे वहाँ से आदमी। तो उनको बाबा जी को और 7-8 बंदे और थे उसके साथ बाबा जी के, तो उनको वहाँ से फिर हमने शाम को ही भगा दिया था। अच्छा, तो यहाँ की कौन सी कोठरी में बना रहे थे? कोठरी ये आपके सामने है, अगर आप दिखाना चाहते तो दिखा सकते हो। अच्छा, इसमें बना रहे थे? हाँ इसमें बना रहे थे।
अलवर के रेन बसेरों में सुविधाओं पर ताला लगा है और चाबी मैनेजर की जेब में है। ऐसे में खामियाजा जरूरतमंदों को भुगतना पड़ रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि मुस्तफा खान और मुकेश शर्मा जब सोमवार देर रात रेन बसेरा खदाना मोहल्ला पहुंचे तो यह स्थिति सामने आई। उन्होंने बताया कि यहां 13 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, वहीं 3 टॉयलेट्स और 3 ही स्नान घरों पर ताला लगाया हुआ है। इसकी चाबी प्रबंधक अपनी जेब में लेकर घूम रहे हैं। रैन बसेरे में रजाइयों के ऊपर कवर भी नहीं मिले। उधर खुले आसमान के नीचे सोते 2 लोगों को टीम द्वारा रैन बसेरे में पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक स्वास्थ्य किट भी नदारद थी। इसके अलावा भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बावजूद रैन बसेरे को दर्शाते हुए बोर्ड का भी अभाव दिखा। सुरक्षा नहीं होने के कारण महिलाएं भी यहां ना के बराबर आती हैं। उधर इस मौके पर मौजूद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। 13 बेड है, लैट्रिन बाथरूम है, ये ताला क्यों लगा रखा है आपने? बताइए सिद्धार्थ जी, बोलिए। ये तो बताइए ताला किस लिए लगा रखा है? बाहर के लोग यहाँ ठहरने के लिए रात को आएंगे तो वो कहाँ ठहरेंगे? आपने कम बेडों के ऊपर भी ताला लगा रखा है। और ये यहाँ जो ठहरे हुए हैं ये लैट्रिन बाथरूम करने के लिए जाएंगे रात के वक्त। अगर किसी को कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी हो गई तो वो कहाँ जाएगा? प्रदेश सरकार के 2 साल हाल ही में पूरे हुए थे। इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार अलवर में 2 मंत्री होने के बावजूद केवल घोषणाओं का पिटारा खोला गया है। बाद में इन पर अमल नहीं किया जाता और मूलभूत सुविधाओं की ओर मंत्रियों का ध्यान नहीं है। उन्होंने पानी की समस्या का उदाहरण भी दिया। क्या उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में पर्ची की सरकार है, मदहोश है, घोषणाओं में मदहोश है। 2 साल का अभियान ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमने ये किया, धरातल में 0 है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, भारत के यहाँ मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी और यहाँ राजस्थान में संजय जी, घोषणाओं का जो जिस स्याही से वो लिखते हैं, वो स्याही जब दोबारा देखने जाते हैं तो स्याही का मिट जाती है। उनको याद ही नहीं हमने क्या घोषणा किया है। इलेक्शन से पहले, सरकार बनने के बाद घोषणाओं का अंबार लगा रखा है, लेकिन धरातल में 0 है। आगे की घोषणा करते हैं, पीछे में मिट्टी डाल देते हैं, गड्ढा भर जाता है उनका। आपने कहाँ है एलिवेटेड रोड? कहाँ ERCP का MOU हो गया था? कहाँ है उसका जवाब? कहाँ आपका 2.5 पेड़ी से और हनुमान चौराहे तक फ्लाईओवर बनना था? कहाँ है? कहाँ ज्योतिराव नया राजीव गांधी आइडल से और राव तुलाराम सर्कल तक फ्लाईओवर बनना था? कहाँ है? कहाँ आपका कटी घाटी का वर्ल्ड सेंचुरी जो बनना था? कहाँ है? और एक नई घोषणा और एक लॉलीपॉप दे दिया जनता को जगाने के लिए, मतलब सस्पेंस बना दिया जनता के दिमाग में, ब्रेन वॉश कर दिया। एक जिराफ हो रहेंगे जिंदौली घाटी के वहाँ पर। पहले तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, यहाँ का इन्वायरमेंट जो है, वो जिराफ के लिए नॉट स्टेबल, वो है ही नहीं। फिर भी अगर प्लान ला रहे हैं, हम देखते हैं कितने कागार होती है, वो भी मिसिंग हो जाएंगे सारे। क्यों आएंगे तो वहाँ छोड़ेंगे, पैसे देश के बर्बाद होंगे, और वहाँ जब जगह स्टेबल नहीं है, खाने के नहीं है। क्यों? जिराफ की हाइट 20 फीट हाइट होती है, वहाँ पेड़ तो है नहीं, वहाँ पर क्या खाएंगे? इन्वायरमेंट सूट नहीं करेगा, बब्बर श्यार ला रहे हैं। ये पैसे बर्बादी है, ये सबसे बड़ी चीज है। मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ, ये सब धरातल में अलग रखो। सबसे पहले पानी चाहिए, प्रदेश को पानी चाहिए, इस जिले को पानी चाहिए। यहाँ 2 मंत्री हैं, पानी का जब इन्होंने कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट 0। पानी चाहिए, पानी जिंदा, चाहे जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो, सबके लिए पानी चाहिए, पेड़ पौधा हो। पानी का जब तक सोर्स नहीं होगा, जब तक कुछ भी लिया हो, सब फैल। वहीं भाजपा नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडोरा ने कहा कि नई घोषणाओं पर काम भी शुरू हो चुका है। साथ ही ERCP एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके पूरा होने में समय भले ही लगे, लेकिन अलवर जिले को जल संकट से स्थायी राहत मिलेगी। क्या उपलब्धि मानते हैं आप अलवर में? क्या देखो, अभी इनकी योजनाएं बहुत बढ़िया चल रही हैं। ये तो कटे घाटे ओवर ब्रिज बन रहा है, वो टाइम तो लगेगा हर चीज़ में, लेकिन वो बहुत बढ़िया होगा। दूसरा ये जो चल रहा है ना, अपने दोनों मंत्री, वन राज्य मंत्री एनवायरमेंट्री हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं एनवायरमेंट्री हैं, माननीय भूपेंद्र सिंह हैं, संजय शर्मा जी हैं।
दोनों ही वन और पर्यावरण मंत्री हैं। इन्होंने जो एनवायरनमेंट के लिए, पेड़ पौधों के लिए और क्या कहते हैं वो ग्रीनरी के लिए जो सेंचुरी बना, एक तरह से बर्ड सेंचुरी बना रहे हैं अलवर को। और ये जो जैसे सरस का भांड, इसी तरह का एक अभ्यारण्य बनाएंगे जिसमें जिराफ आएंगे। तो ऐसी चीज़ें, शेर और जिराफ अपने यहाँ लॉयन के लिए ही प्रसिद्ध है सरस का टाइगर पर। इसी तरह से जिराफ भी आ जाएगा तो एक अलग आकर्षण का केंद्र बनेगा जिसमें पर्यटक आएंगे। और पर्यटक आएंगे तो हमारी आमदनी होगी, एक नाम होगा अलवर का। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अलवर के लिए। इसलिए मैं माननीय भूपेंद्र जी को और संजय शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अलवर के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं। ERCP पर ये कोई काम अभी नहीं हो रहा है, कितना समय लगेगा उसमें? असल में ERCP एक बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है। इसमें 13 जिले थे, अब 17 जिले हो गए। अलवर का नंबर भी 13वां था पहले, लेकिन और बढ़ गए पहले। अब ये पहले 4,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। धीरे धीरे और बढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। तो टाइम तो लगेगा इसमें, तो लंबा काम है। पहले 5 साल का था, अब देखो कितने दिन में होता है। वैसे काम प्रोग्रेस जल्दी है, इसका काम हो जाएगा। और ERCP के काम होने से ही कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी काम चलाया था ये, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अब योजना वही चल रही है, इस गवर्नमेंट ने भी इसको चला रखा है और इससे ही अपनी पानी की पूर्ति होगी अलवर की। अलवर वास्तव में पानी की समस्या है। ये हरियाणा से भी पानी आएगा बैरोड साइड में, और ERCP का भी पानी आएगा, तभी पूर्ति होगी अलवर की। और इसके अलावा अलवर में कई एनीकट बनाए जा रहे हैं, 4-5 एनीकट बनाए जा रहे हैं जो माननीय संजय शर्मा जी ने बताया था। इनसे पानी का जल स्तर ऊपर बढ़ेगा और अलवर शहर वासियों को पानी मिलेगा। PM श्री योजना के तहत राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मेंटरिंग एक्सपर्ट इंटरनेशनल प्रोग्राम आयोजित किया गया। इसमें अलवर के डॉक्टर जुबेर खान ने कहा कि शिक्षा के साथ ही खेलकूद गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। सीनियर स्कूल में हुए कार्यक्रम में थाई बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन रहे जुबेर खान ने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी। यहाँ उनका अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में मुक्केबाज ताहिर खान, सरपंच संजू भाई मीणा और प्राचार्य रूपचंद मीणा सहित शाहरुख खान, गोविंद पूनिया, मोतीलाल, पप्पूलाल और जगदीश आदि की मौजूदगी रही। अलवर की पूर्णिमा कॉलोनी में सार्वजनिक सड़क पर अवैध कब्जे के आरोप लगे हैं। कॉलोनी के लोगों ने नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि लेआउट प्लान में 30 फीट चौड़ी सड़क पर कुछ लोगों ने निर्माण कार्य कर लिया है। यहां सड़क पर पिलर खड़े कर रास्ते को सकरा किया जा रहा है। हाल ही स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो वह मारपीट पर उतारू हो गए। वहीं UIT सचिव ने जाँच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हम पूर्णिमा कॉलोनी के निवासी हैं, वहाँ पे हम रह रहे हैं काफ़ी साल से। और वहाँ पे रोड बन रहा है 20 फुट का। उसको दोनों तरफ, एक तरफ इसने क्या नाम है राजेंद्र कुमार यादव ने बाउंड्री करके और कम से कम 6.5-7 फुट दबा दिया रोड को। अच्छा, 30 फुट रोड UIT का और हमने उसको बोलने गए तो हमारे को मारने पीटने चढ़ गए। उसके बाद में हमने पुलिस में कंप्लेंट करवाई, पुलिस वाले आए, उसको पाबंद करके गए। उसके बाद में भी उसने कार्रवाई को नहीं रोका, अपनी बदसूरत चलाता रहा। पिलर गाड़ दिए, पिलर गाड़ रखे और वो टेम्परेरी पूरा रास्ता रोक दिया है, रास्ता रोक दिया पूरा। वहाँ पे यात्रियों में हुआ पड़ा है। रोड 30 फुट का था, उसको आज 18 फुट करा गया है। राजेंद्र यादव जी ने उस जमीन दाबी है। हमारा यह विचार है कि इसको पूरा 60 फुट किया जाए, वो 30 फुट किया जाए, न कि 20 फुट किया जाए। उन्होंने काम पूरा कर रखा है। हमने उसको बोला भी भाई ऐसे काम मत करो, हम जाके थाने में रिपोर्ट करके आए, लेकिन पुलिस वाले आए, उसको आश्वासन देंगे भैया मत करे काम, लेकिन उसने फिर भी काम अपना चालू किया है। कितनी आबादी है लगभग वहाँ पे? आबादी तो हजारों में। अच्छा, हाँ। तो अतिक्रमण कहाँ कर रखा है उन्होंने? अतिक्रमण जो खेत है, रोड निकला पड़ा है, उस रोड पे जो रोड है उसमें अपनी बाउंड्री आगे बढ़ा रहा है। अलवर में महिला सलाइम सुरक्षा केंद्र परिवारों को फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। एनईबी थाना परिसर में भी यह केंद्र स्थित है। जब रिश्ते टूटने की कगार पर थे तो यहाँ की काउंसलिंग सहारा बनकर सामने आई। ऐसे में 2.5 साल में 186 परिवारों को फिर से
जोड़ा गया है। मौजूद तेज रफ्तार जिंदगी में एक दूसरे से बढ़ती अपेक्षाएं और मानसिक दबाव के चलते पारिवारिक रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट भी दुनिया को भले ही नजदीक ला रहे हों, लेकिन वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को दूर कर रहे हैं। यह विवाद कई बार थाने और अदालत की दहलीज तक पहुंच जाता है। ऐसे कठिन दौर में सही मार्गदर्शन और काउंसलिंग एक नई उम्मीद बनकर सामने आती है। यहीं से महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की भूमिका शुरू होती है। एनईबी केंद्र में वर्ष 2025 में कुल 79 मामले आए और इनमें गंभीरता से काउंसलिंग कर समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए गए। इसी तरह पिछले साल केंद्र पर पहुंचे सभी 93 मामलों में सफलतापूर्वक समझौता करवाया गया था। यहां मौजूद प्रतिनिधियों ने बताया कि एनईबी क्षेत्र में अधिकांश पारिवारिक विवादों की शुरुआत महिला अत्याचार, मारपीट, दहेज उत्पीड़न और पति द्वारा शराब पीने से होती है। 70% मामलों में पति या पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध भी पारिवारिक कलह की बड़ी वजह बनता है। हर प्रकरण में दोनों पक्षों की बात को बिना भेदभाव के सुना जाता है और काउंसलिंग के जरिए समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर केस ऐसे आते हैं पति पत्नी के, जिसमें पति अधिकतर दारू पी के महिला के साथ मारपीट करता है और झगड़ा करता है, जिससे महिला दुखी होकर काफ़ी सालों में हमारे पास आती है और कहती है कि उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं। हम उनकी काउंसलिंग करते हैं जिससे उनका घर बस जाए। बाकी आजकल ज़्यादातर केस में पता लगा है कि अधिकतर मामले मोबाइल की वजह से आते हैं, जिसमें महिला या पति का किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध जुड़ा होता है, जिसकी वजह से घर में कलेश होते हैं। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा अनुदानित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र, पुलिस थाना, एनईबी स्पेक्ट्रा संस्था द्वारा एनईबी थाने परिसर में पिछले 2.5 सालों से एमएसएस के केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 188 परिवारों को टूटने से बचाया गया है। एनईबी थाने में आने वाले परिवारों को महिलाओं से संबंधित पहले काउंसलरों द्वारा काउंसलिंग करके सुलझाया जाता है। उसके बाद जरूरत होने पर परिवारों को केस दर्ज करके कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है। अलवर में 200 फीट रोड से लेकर सूर्य नगर और खुदनपुरी क्षेत्र में यूआईटी द्वारा नाला और इंटरलॉकिंग सड़क बनवाई जा रही है। बारिश में जल भराव से राहत दिलाने के लिए इस साल मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की कवायद हो रही है। जिला जाटो महासभा समिति के कार्यालय पर मौजूद अध्यक्ष कुंदन लाल जाटो ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव और शहर विधायक एवं मंत्री संजय शर्मा के प्रयासों से पटरी पार इलाके का विकास हो रहा है। यहाँ के बरसाती नाले पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही इंटरलॉक सड़क बनवाई जा रही है। इसके लिए उन्होंने दोनों जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। तमन होटल से सूर्य नगर तक लिंक रोड, जिसको पटरी पार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर विकास बहुत धीमी गति से था। सरकार ने सुध ली है और यहाँ पर जो 60 फीट का रोड है वो बनाया जा रहा है और दोनों तरफ से पानी के निकास के लिए नाला भी बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार को और अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सभी कामों में हम सबको सहयोग करना चाहिए ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। सर, इंटरलॉकिंग की ईंट की भी साइड में सड़कें बनाई जा रही हैं। नाले दोनों तरफ नाला बनने के साथ साथ रोड के बीच में जो जगह बचेगी उस पर इंटरलॉकिंग भी किया जाना प्रस्तावित है। अब ये जो तोड़ फोड़ हुई है इससे नुकसान जरूर हुआ है। किसी ने कुछ बना रखा था, किसी ने कुछ बना रखा था और यहाँ पर क्या है कि रोड को कुछ चहेते लोगों ने इधर उधर दाएं बाएं घुमा दिया था। उसका खामियाजा कुछ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पारदर्शिता से ये काम किया जाए और अच्छा है। सरकार ने बहुत अच्छा इस पटरी पार के पिछड़े हुए इलाकों की सुध ली है। इसके लिए सरकार को और माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आपको लगता है कि शहर विधायक संजय शर्मा और मंत्री राज्य मंत्री संजय शर्मा पटरी पार के इलाके के विकास के लिए भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं की देने की ये काम हो रहा है? अब जो सबके सामने आया है, यहाँ पर उन्होंने अखबार में दिया है, यूआईटी ने जो काम के टेंडर किए हैं उनमें इस बार शहर के अन्य क्षेत्रों की बजाय यहाँ पर काफ़ी बजट आवंटित किया गया है। इसमें तो देखो मैं पूरा श्रेय माननीय भूपेंद्र जी और माननीय संजय शर्मा जी को देना चाहूँगा, जिनका अथक प्रयासों से ये कार्य किए जा रहे हैं।
अलवर के खुदनपुरी निवासी युवा क्रिकेट खिलाड़ी दिलीप सिंह ने श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लिया। यहां क्रॉस नेशन क्रिकेट लायंस टूर्नामेंट आयोजित हुआ। दिलीप सिंह जिस टीम में शामिल थे उसने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ऐसे में उनका खुदनपुरी में जिला जाटव महासभा समिति के कार्यालय पर स्वागत हुआ। समिति अध्यक्ष कुंदन लाल जाटव ने बताया कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के निजी सचिव ने भी बधाई देते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही अलवर टाइगर मैराथन में शामिल होने का आग्रह किया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। हाँ, मैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट था, मेरा टीम में सिलेक्शन हुआ वो परफॉर्मेंस के बेस पे, तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। और जिस हिसाब से मैं वहाँ गया था, मैं मेहनत पे थोड़ा भरोसा था, वो मैंने उनको करके दिखाया और यही था। आपकी क्रिकेट में रुचि कैसे आई? क्रिकेट में रुचि स्टार्टिंग से ही थी, थोड़ा टैलेंट भी था। तो टैलेंट अगर हम अच्छी इंटेंशन से काम करते हैं तो टैलेंट बेकार नहीं जाता। अब अपना क्रिकेट में जो प्रेरणादायक खिलाड़ी किसको मानता है? प्रेरणादायक तो बहुत सारे, नाम बता नहीं सकता मैं, बहुत सारे। आप फिर भी जिनको आदर्श मानते हो क्रिकेट में? आदर्श सचिन सर हैं हमारे, वो जो बात कहते हैं तो उनकी बातों में बहुत सफलता मेहनत से ही पाई जा सकती है, कोई शॉर्टकट भी है? नहीं, शॉर्टकट अपन अच्छा डेडिकेशन इंटेंशन रखेंगे दिल में तो सफलता ही मिल जाएगी। अब आपका चयन हुआ, यहाँ से आकर आपका संघर्ष शुरू होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि आपको आप जितने भी खेले, मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उधर से। वहाँ बाकी इंडिया भी उसके कोच थे बड़े लेवल के, तो उनकी नज़र मेरे पे थी, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है। सर, खुदनपुरी के युवा खिलाड़ी जिस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, चयन हुआ है, आप समाज के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम मैं ऐसे होनहार प्रतिभा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं समाज के सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपकी क्षमता है उसको निखारने का भरसक प्रयास करें। समाज की ओर से और सरकार की ओर से जो जो योजनाएं हैं खेल कूद में, उन सब का फ़ायदा उठाएं। और प्रतिभाएं बहुत हैं, छुपी हुई हैं, ज्ञान का अभाव है, लेकिन खुदनपुरी के इस दिलीप सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में श्रीलंका में पहली बार यहाँ से कोई ऐसा बच्चा है जिसने भाग लिया है। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जिला अलवर की ओर से उनका कार्यालय पर भव्य स्वागत किया गया है और यहाँ से उनको गाजे बाजे के साथ उनके निवास स्थान पर पहुंचाया जाएगा। इनके परिवार को और इनके सगे संबंधियों को, जिन्होंने इनको प्रशिक्षण दिया है, जो इनके संपर्क में रहे हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इनके सुखद जीवन व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। साथ ही युवा सांसद खेल उत्सव का जो श्रृंखला चल रही है, वहाँ से भी माननीय भूपेंद्र जी के कार्यालय से उनका जनप्रतिनिधि आया था, उनका पी आया था और उन्होंने एक विमोचन किया है खेल कूद प्रतियोगिता का और उनके द्वारा भी ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान दिया जा रहा है, उनको भी आमंत्रित किया गया है। तो मैं इस तरह से सभी युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रतिभाओं को जागृत करें और समाज में एक अच्छा मैसेज दें। अलवर के भूपेंद्र सिंह राठौड़ को करणी सेना मणिपुर का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू की अनुशंसा पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में अलवर के करणी सैनिकों ने राठौड़ का स्वागत किया, साथ ही उम्मीद जताई कि मणिपुर प्रदेश में करणी सेना संगठन की दृष्टि से और अधिक मजबूत होगी। वहीं समाज सेवा और राष्ट्र के कामों को नई दिशा मिलेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सेवा संस्थान के प्रदेश मंत्री महेंद्र सिंह ने सर्वधर्म सामूहिक सम्मेलन के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर हरीश कुंद्रा रहे। साथ ही पार्षद रिंकू सई, श्यामलाल, महेंद्र सिंह, राकेश कुमार, सुरेश, निशा, सीमा और संजना सहित अनेक पदाधिकारी की मौजूदगी रही। इस संस्था द्वारा जरूरतमंद परिवार की बेटी को निःशुल्क प्लॉट भी प्रदान किया जाएगा। अलवर के समीप सालपुर में यह भूखंड निर्धारित नियमों के तहत दिया जाएगा। अलवर में नई दिशा मेला आयोजित किया गया। सुलभ इंटरनेशनल की कार्यकारी संयोजक नित्या पाठक ने इसे संबोधित किया। उन्होंने डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को
याद करते हुए कहा कि डॉक्टर पाठक सुलभ आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने स्वच्छता और सामाजिक गरिमा को जन आंदोलन बनाकर लाखों जिंदगी को नई दिशा दी। इसी क्रम में सुलभ ने उन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जो पहले मैला ढोने जैसे कार्यों से जुड़ी थी। वर्तमान में वह आत्मनिर्भर बन चुकी है। इनमें शामिल उषा चोमर ने तो पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया है। उधर इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आज का उद्देश्य यही है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो महिलाएं होती हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको खुशी चाहिए, सबके साथ मिलजुल के त्योहार जैसा माहौल रहे। तो हमारा भी मकसद यही रहता है अपनी महिलाओं के साथ एक त्योहार जैसा माहौल बनाने का। तो उनको जो भी उनका कला है, जो भी उन्होंने बनाया है, आज वो उसका प्रदर्शन कर रही है। आप लोग देख सकते हैं, बड़ी पापड़ अचार, कपड़ा की सिलाई करना, बैग्स बनाना और पार्लर में जो सर्विसेज होती है वो सारा देना। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनको उसका प्रचार प्रसार हो और हमारी महिलाओं को खुशी मिले। हम लोगों के साथ हम लोग एक अलवर के राटनगर क्षेत्र में फाटक संख्या 111 पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह चौधरी ने बताया कि निर्माण मार्च 2026 में पूरा होना प्रस्तावित है, लेकिन एनसीआर क्षेत्र में ग्रैब से जुड़ी प्रदूषण संबंधी पाबंदियों के कारण कई बार काम को बंद करना पड़ता है। ऐसे में अब जून माह तक यह कार्य पूरा करने के प्रयास हैं। 1 किलोमीटर लंबे पुल पर करीब 63 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जा रहा है। राठनगर में LC नंबर 111A पर पिछले साल उसमें बजट घोषणाओं में और उसमें सेंक्शन हुआ था CRF में। उसके बाद में कार्यादेश दिया। इसकी जो टाइमलाइन है वो मार्च 26 तक की थी, लेकिन अभी इस पीरियड में 2 बार ग्रैप लग गए। ग्रैप के कारण ये लगभग 30 जून तक हमने टाइमलाइन इसकी दे रखी है। अगर रेलवे पोर्शन की परमिशन प्रॉपर तरीके से हमें मिल गई, ड्राइंग वगैरह की, तो हम उसको समय पर पेमेंट जून तक पेमेंट वो कर देंगे, कंप्लीशन दे देंगे। सर कितनी लागत है इसकी? लागत इसकी है 63 करोड़ के करीब है। इसकी लंबाई कितनी रहेगी सर? लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। सर काफ़ी अच्छी गति से काम चल रहा है, काफ़ी कर्मचारी भी अच्छे लग रहे हैं, तो इतनी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है, आप समय पर भी पूरा कर रहे हैं। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता कि समय पर कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाए गवर्नमेंट का, लेकिन आपके निर्देशन में समय पर पूरा हो रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये प्रोजेक्ट EPC मोड पर है। EPC मोड में प्रारंभिक जो 3 महीने होते हैं वो उसकी तैयारी के लिए होते हैं। उसको ड्राइंग देनी होती है, उसको डिजाइन देनी होती है, उसको साइट के सैंपल लेने होते हैं, टेस्टिंग करनी होती है, यूटिलिटी शिफ्ट करनी होती है। इसलिए 3 महीने का पीरियड हमें उसमें ऐसा लगता है कि काम नहीं हुआ, लेकिन काम इंटरनल होता रहता है। जैसे सर्वे वर्क है, यूटिलिटी शिफ्टिंग का है, PHED की लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, वो काम हो गए। उसके बाद में जब आगे स्पीड से फाउंडेशन और पिलर और पियर वगैरह बने हैं, तब लोगों को लगता है कि भाई अब ये काम हो रहा है। बाकी काम शुरू से ही हो रहा है, ऐसा नहीं है, और समय पर ही पूरा करने के लिए पूरे प्रयास। इंजीनियर पॉइंट स्कूल द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के टैलेंट सर्च एग्जाम में लविश शर्मा ने 1 लाख का नगद पुरस्कार जीता है। निदेशक आजाद चौधरी ने यह परिणाम घोषित किया। वहीं लविश कक्षा 10 का छात्र है, जिसने इस श्रेणी में प्रथम स्थान पाया है। इसी तरह कक्षा 9 में प्रथम रही युग जांगिड़, 11वीं आर्ट्स में प्रथम निकिता और कॉमर्स में प्रथम तनिषा गुप्ता को 11,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही 11वीं विज्ञान में प्रथम सचिन जांगिड़ को 51,000 की धनराशि मिलेगी। इन सभी श्रेणियों में द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को भी आकर्षक पुरस्कार दिए जा रहे हैं। नगद धनराशि के साथ लाखों रुपए की स्कॉलरशिप भी बच्चों को दी जाएगी। एग्जाम कोऑर्डिनेटर आचार्य राजेश कुमार ने बताया कि सभी बच्चों को उनकी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के अनुसार SIR पर बेवजह कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, जबकि यह प्रक्रिया कांग्रेस के समय पर भी हुई थी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस को यह आरोप लगाना शोभा नहीं देता। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह अनाज को साफ करने के लिए कचरा आदि हटाया जाता है, इसी तरह मतदाता सूची की भी सफाई की जा रही है। यह सामान्य प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। देश भर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता SIR को लेकर हंगामा कर रहे हैं, अब हाल में अलवर में भी जिस तरह से अखबारबाजी हो रही है, जिस तरह से नाम आपत्ति हो रही है, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये कांग्रेस के वोटों को हटाया जा रहा है, काफ़ी राजनीति हो रही है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया? जैसे कोई नामी चोर
दूसरे को चोर सिद्ध करने में लग जाए, ऐसे लोकतंत्र की खुलेआम संसार में खुली हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने इमरजेंसी लगाई, जिसने कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं चलाई, वो लोकतंत्र की हत्या की बात कर रही है। किस मुंह से कर रही है? और ये एसआईआर लोकतंत्र की हत्या नहीं है। एसआईआर पहले भी हुए हैं, कांग्रेस के टाइम में भी हुए हैं, और एसआईआर उसी तरह है जैसे घर में अनाज को हम कूटकर, छानकर, फटक कर छागले से ठीक करते हैं, थोथा उड़ा देते हैं। ये एसआईआर मतदाताओं में घुसे हुए थोथे को उड़ाने की क्रिया है, और ये सही है। इस पर जो आपत्ति उठा रहे हैं वो स्वयं कूड़ा है, वो स्वयं थोथा है, वो स्वयं इसी बात से परेशान है या उनके हमदर्द हैं। आम आदमी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान आप आपरे साथे का शुभारंभ किया है। साथ ही आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़ने का आह्वान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पदाधिकारियों ने कहा कि पार्टी हर विधानसभा सीट, शहरी क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। साथ ही आमजन से सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में यह अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान प्रदेश महासचिव विश्वेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल सहित रोहताश कुमार जाटव, महावीर राजौरिया और राव सुरेंद्र यादव आदि की मौजूदगी रही। पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता बूथ लेवल तक जाएंगे और वार्ड जाएंगे, और ये संदेश केजरीवाल जी की रणनीति हर कार्यकर्ताओं को, हर बंदों तक पहुंचेगी। महिला अधिकारी एवं विकास फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष देवी के सानिध्य में जरूरतमंद वर्गों की बस्तियों में कपड़े बांटे गए। इस दौरान प्रदेश सचिव हेमलता बलिदानी, जिला महासचिव डॉक्टर सुषमा आर्य, समाजसेवी प्रिया मित्तल सहित विश्वेंद्र चौधरी, अब्दुल बासित खान मेवाती, रोहतास जाटव, लोकेश कुमार, गोवर्धन और रविंद्र आदि मौजूद रहे। सेवा सारथी फाउंडेशन ने मौजपुर में जेमल मेडिकल एजेंसी के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया। इसमें 82 यूनिट रक्तदान किया गया। युवा और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक अपना ब्लड डोनेट किया। संस्था प्रमुख हनीफ मेव खान ने बताया कि इस मौके पर सचिव आसमदीन, बीसीएमओ डॉक्टर रूपेंद्र शर्मा, डॉक्टर रशीद खान सहित इलियास खान, फतेह मोहम्मद, डॉक्टर मनीष खान, डॉक्टर शाकिल अहमद और आरिफ खान आदि मौजूद रहे। अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर 2 में विवेकेश्वर महादेव मंदिर पर भागवत कथा संपन्न हो गई है। इस मौके पर हवन यज्ञ के साथ ही विशाल भंडारा हुआ। साथ ही भागवत आचार्य दीपक कृष्ण शास्त्री और उनकी मंडली को विदाई देते हुए अभिनंदन किया गया। इस कथा के साथ ही गाय को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग भी उठाई गई। श्रद्धालु कृष्णा जोशी ने आयोजन की जानकारी दी। साथ ही गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के जिला अध्यक्ष अरविंद जोशी, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र जोशी, दिनेश शर्मा, इंजीनियर सुमित शर्मा, अमित विजयन शर्मा और नम्रता आदि ने भंडारे में सेवा कार्य किया। किशनगढ़ बास स्थित आदर्श विद्या मंदिर में विशेष आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य सुभाष सिंह नरुका और परीक्षा प्रभारी अशोक कुमार सैनी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय स्तर की संस्कृति ज्ञान परीक्षा यहां करवाई गई है। इसके जरिए भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। परीक्षा में छात्र छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। अलवर के दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में सीपीआर के जरिए जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही यातायात नियमों को लेकर शपथ दिलवाई गई। डॉक्टर एससी मित्तल ने इस मौके पर कहा कि सीपीआर के जरिए 3 मिनट के गोल्डन पीरियड में मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन मिल सकता है। गौरतलब है कि यहाँ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने आरटीओ कार्यालय के पत्र पर सीपीआर करवाया। आरंभ में सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने विचार रखे। वहीं बताया कि किन गतिविधियों के जरिए हजारों जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया गया है। इस मौके पर चीफ ट्रेनर डॉक्टर कुमुद गुप्ता के निर्देशन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करवाई गई। साथ ही मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अमित भारद्वाज ने यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई। ट्रैफिक इंचार्ज ग्रामीण राजेश चौधरी ने भी इस दिशा में जागरूक किया। प्रिंसिपल सुनीला चौधरी ने अंत में आभार व्यक्त किया। वहीं सीपीआर टीम में जितेंद्र सिंह एवं छोटेलाल मीणा भी शामिल रहे। अलवर जिले के थानागाजी से श्री सामोद माता मंदिर परिसर में शिव महापुराण कथा जारी है। यहाँ छठे दिन स्वामी कमलदास महाराज ने कार्तिकेय, गणेश और हनुमान जी के जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इनमें बलराज सिंह, माया, जितेंद्र सेन, रेखा, मंदिर पुजारिण मंजू सेन और हनुमान साय आदि की मौजूदगी रही। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ।
अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर।
कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हल्दीना के रामदेव जी महाराज के स्थान पर 10 दिन से जारी धार्मिक अनुष्ठान के तहत 20 जनवरी को विशाल मेला भरा। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बच्चों सहित महिलाओं और अन्य लोगों ने झूलों का आनंद लिया और खरीदारी की। साथ ही बाबा के दर्शन का सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मेला कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम चौधरी और भूप सिंह चौधरी सहित राम निवास आदि ने संचालन किया। साथ ही एडवोकेट सुनील चौधरी और मेला कमेटी की ओर से अतिथियों का साफा बांधकर स्वागत किया गया। वहीं पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, देशराज खरेरा, डेयरी अध्यक्ष नितिन सागवान के अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विभिन्न वर्गों की ओर से मेले में सहयोग प्रदान किया गया। यह मेला सभी जातियों और धर्मों की एकता का प्रतीक बनकर सामने आया है। साथ ही 10 दिन से दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्त उमड़ रहे हैं। हल्दीना में बाबा रामदेव का मेला, ये लक्की मेला है। ये 84 का एक गढ़ है। यहाँ पे आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पे बाबा में बड़ी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वो क्षेत्र के अंदर आस्था है और बाबा जो भी कोई दरबार में आता है सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है। मैं आज इस मेले के अवसर पर पूरे क्षेत्र की सुख शांति की बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि सबको खुशहाल रखे, सबको प्यार प्रेम दे और ऐसे ही बरकत मिलती रहे। बाबा रामदेव जी के नाम पर इतना यशस्वी मेला लगता है। मैं यहाँ 4 बार आया हूँ और हल्दीना के बंधुओं को, इन आयोजकों को, यहाँ के सरपंच सलेम चौधरी को, हमारे समय सिंह को, महेंद्र सरपंच सबको धन्यवाद। और धन्यवाद उस जनता को इतनी बड़ी संख्या में आते हैं और धन्यवाद उन पहलवानों को जिनके कान पुत्र दंगल होते हैं। क्योंकि श्री गोविंद जी ने कहा कि तुम्ही के कान सजे हमें, तुम्ही के कान सजे हमें, वरना मुँह से करोड़ पड़े। ये पहलवान है तो हमारी सजावट है। इन आयोजकों को बहुत धन्यवाद। हल्दीना के गांव को, जनता को, आसपास के सारे जिले की जनता को, तहसील की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ग्राम हल्दीना में बाबा रामदेव जी का मेरा बहुत ही प्रसिद्ध मेला है और काफी प्राचीन समय से भर रहा है। ये 11 दिवसीय मेला होता है। इसमें सबसे पहले सप्ताह होती है, उसके बाद इसमें भंडारा होता है, भंडारे के बाद कुश्ती दंगल होता है। कुश्ती भी 1 लाख से ऊपर होती है, करीब 1.25 लाख कैमरा होता है इसमें। और कल रागने का प्रोग्राम है। इसमें सर्व समाज आते हैं, सब जाति धर्म के लोग आते हैं, सभी लोग भक्त हिस्सा लेते हैं। सब बाबा रामदेव के चरणों भोग लगाते हैं। बाबा रामदेव की अपनी मन्नत की कामना करते हैं। बाबा रामदेव सबके लिए सुख शांति करे, हमारे क्षेत्र में पूर्ण शांति रहे। बाबा की प्रार्थना है कि वो हमारे क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित और शांतिपूर्वक रखे। बड़ो भंडारे है और बहुत बड़ा दंगल लगे, दूर दूर से जनता है। पूरा अलवर जिला में पहला नंबर का दंगल है। ये हरवास की बात 11 तारीख से शुरू हुआ है मेला। 20 तारीख को मेला है। बहुत तगड़ी पब्लिक आती है, बहुत विशाल मेला है। अलवर जिला का पहला नंबर का मेला है। मेरा नाम भूप सिंह है साहब। हल्दीना में एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है। हल्दीना में एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है। इसमें बड़े बड़े पहलवान आते हैं और 1 लाख से 1 रुपए से 1 लाख तक की कुश्ती होती है। जैसा आपने देखा, सभी ग्रामीणों के सहयोग से इस मेले का आयोजन किया जाता है। और 11 जनवरी से यहाँ श्रीमद् भगवत कथा शुरू हुई थी। 18 जनवरी को वह संपन्न हुई थी। उसके बाद भंडारा हुआ है 18 को, जिसमें 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ये मेला कमेटी के अधिकारी सदस्य मौजूद हैं और समस्त ग्रामीणों के सहयोग से ये आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भंडारे के दिन आते हैं और कुश्ती दंगल के दिन भी आते हैं। मैं उद्देश्य सिंह केलू हरीश सैनी के साथ हल्दीना बाबा रामदेव मंदिर से। आदेश सरकार की इसका विशेष लगाव गया है 11 तारीख से। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की मालखेड़ा उप शाखा ने कर्तव्य बोध दिवस मनाया। यह कार्यक्रम नंगली झामावत के मिडिल स्कूल में बलवीर सिंह चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। चौधरी ने बताया कि कर्तव्य बोध पखवाड़ा 13 से 23 जनवरी तक चल रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर हुआ। वहीं जिला संगठन मंत्री कन्हैया लाल शर्मा पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष लेखराज यादव ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जीवन में कर्तव्य
बोध का महत्व समझाया, जबकि कन्हैया लाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष महावीर सिंह चौधरी के अलावा प्रेमचंद चौधरी, रजनी, फज्जीराम, अभिषेक चौधरी और ऋतु शर्मा आदि की मौजूदगी रही। मंत्री नरेंद्र सैनी ने आभार व्यक्त किया, जबकि संचालन महिला मंत्री ललिता आर्य ने किया। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के उपचार के लिए कैंप आयोजित किया गया। इस दौरान अनेक विशेषज्ञ मौजूद रहे, साथ ही दवाओं और जांच की सुविधा प्रदान की गई। गौरतलब है कि इससे पहले क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिविर लगाकर ऐसे बच्चों को चयनित किया गया था जो कुछ रोगों से ग्रस्त थे। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यह शिविर लगाया गया। इस बारे में डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने जानकारी प्रदान की। वहीं चिकित्सकों में डॉक्टर गौरव अग्रवाल, ज्योति और मनोज आर्य सहित नेत्र सहायक, कमल और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रतिनिधि डॉक्टर शैलजा शर्मा आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम मालाखेड़ा टीम आज अकबरपुर CSC पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि NHM के अंतर्गत आता है, जहां पूरे ब्लॉक की स्कूलों में हमारी RBS की टीम जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करती है और वहां बीमारी से ग्रसित पाए हुए बच्चों का आज यहां अकबरपुर पर CSC पर कैंप का आयोजन चल रहा है। इस कैंप के अंतर्गत दंत रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ और फिजिशियंस और ENT के चिकित्सक आए हुए हैं, जहां आज इन सभी बच्चों का इनको गहन जांच करके और इनको उपचार किया जाएगा और गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों को डिस्ट्रिक्ट पर रेफर किया जाएगा। यहाँ पर अकबरपुर, सावड़ी, पलखड़ी और नियर बाई जितनी भी स्कूल हैं उन सभी के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग हमारा 200 बच्चों का आज का टारगेट है जो अभी कैंप शुरू हुआ है और हम लोग 4 बजे तक इस कार्य को निश्चित रूप से पूरा करें। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ की उमरेण उप शाखा कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन प्रक्रिया भीम सिंह के निर्देशन में कराई गई, जबकि निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने परिणामों का ऐलान किया। इसमें अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, उपाध्यक्ष गुड्डी मीणा और कुलदीप यादव, मंत्री विपिन देशवाल एवं कोषाध्यक्ष रविकांत चुने गए हैं। इसके अलावा संरक्षक कविता सैनी सहित कार्यकारिणी में उपेंद्र फौजदार, अभिषेक तिवारी एवं अमित सेन शामिल हैं। पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया है। राजगढ़ पंचायत समिति सभागार में लगे शिविर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर ऑनलाइन गुमंतु प्रमाण पत्र जारी किए गए। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मुकेश शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस शिविर में 79 गुमंतु पहचान प्रमाण पत्र के अलावा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आधार कार्ड के 24, जाति प्रमाण पत्र के 67 और इतने ही आवेदन मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए मिले हैं। लाभार्थियों ने राजस्थान सरकार द्वारा लगाए गए इस कैंप को सराहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने घुमंतु समुदाय के लिए यह सहायता शिविर आयोजित किया था। मैं मुकेश कुमार शर्मा, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजगढ़। आज पंचायत समिति राजगढ़ में घुमंतु अर्ध घुमंतु जातियों की सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें घुमंतु पहचान पत्र के 89 आवेदन प्राप्त हुए और इस कैंप के दौरान जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, वोटर ID इनसे संबंधित सभी कार्य करवाए गए। सभी विभाग मौके पर मौजूद रहे और करीब करीब सभी आवेदनों को ऑनलाइन करवा दिया गया है। इसी संदर्भ में कल शहरी क्षेत्र का कैंप आयोजन किया जा रहा है नगर पालिका राजगढ़ में, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी पहुँचे। भाजपा नेता डॉक्टर मोहित जसवंत यादव ने बहरोड क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने दुदेड़ा गांव में अमर शहीद लांस नायक राजेंद्र कुमार यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही प्रधान कोटि के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके अलावा विधायक कोटि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने डवानी गाँव में नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण भी किया। साथ ही विधायक डॉक्टर जसवंत यादव की अनुशंसा पर विधायक कोटि से 15 लाख की अतिरिक्त विकास राशि की घोषणा की। 2-7 गाँव में भी जनसंपर्क के दौरान रोड निर्माण के लिए 4 लाख का ऐलान किया गया। इस दौरान डॉक्टर मोहित ने कहा कि हर गांव में विकास के स्पष्ट परिणाम लाना लक्ष्य है। इन कार्यक्रमों के दौरान प्रधान सरोज बस्ती राम, एडवोकेट प्रशांत यादव, राजेश फौजी, महेश शर्मा, जीतू डवानी, मनोज यादव, जोगेंद्र और डॉक्टर रतिराम आदि की मौजूदगी रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर।
जिला अस्पताल में चरमराई रोगियों की जांच व्यवस्था, खटारा उपकरणों के बावजूद अफसरों ने मूंदी आंखें। बकरी ने दुकान के केले खाए तो हमला कर 5 को किया घायल। मालाखेड़ा के लीली गांव की यह घटना। पुजारी से मिलने आए भक्तों की समाज कंटकों ने की पिटाई। चोरोटी पहाड़ मंदिर की जगह पर कब्जे के प्रयासों के लगे आरोप। और टूटते रिश्तों को संवार रहा है महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्र। एनईबी थाने में हो रहा है संचालन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।